तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे 15 मोस्ट रिपीटेड नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करने वाले, वो भी ट्रिक के दम पे कि बिना रटे आपको कम से कम समय में तैयार हो सके, इस तरह का ट्रिक बना करके लेके आया हूं। एकदम ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी। परिभाषा जब रिएक्शन लिखोगे तो अपने आप बनते चला जाएगा। बस आपको करना यह है कि बस वीडियो को पूरा अंत तक बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन सारे रिएक्शन को अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा रिएक्शन में, क्योंकि इन 15 रिएक्शन को जरूर रिपीट करता है कोई ना कोई, जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं 3 एक ही साथ में रिएक्शन लिखा हुआ है। बुटर्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एक ही ट्रिक के दम पे चारों रिएक्शन निपटा देंगे। कैसे? पहले उससे पहले बेसिक समझ लीजिए। आर जब भी मैं लिखूं तो आर का मतलब होता है एल्किल, आर का मतलब एल्किल, और ए आर कहीं भी लिखा होता है एरिल। एरिल का मस्त उदाहरण बेंजीन है। बेंजीन का मतलब एरिल होता है, एरिल, एरोमेटिक। समझ आई मेरी बातें? अब आती है एक और चीज कि जब भी आर लिखा होता है तो आर का मतलब या तो CH3 होता है या तो C2H5। ठीक है, यानी आर को हटा के हम चाहे तो CH3 लिख सकते हो या तो C2H5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और मजे की बात जान लीजिए, आर क्या है? एल्किल है। आर क्या है? एल्किल है। और हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ गया एक्स तो उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। हैलोजन का मतलब क्या होता है? या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या फिर आयोडीन होगा। ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चलो रिएक्शन करते हैं। तो बुटर्स अभिक्रिया जब भी होगा, परिभाषा बाद में समझेंगे, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। रिएक्शन जैसे ही होगा डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से समझना, इन तीनों रिएक्शन में बुटर्स अभिक्रिया हो, चाहे बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया हो, ठीक है, इन तीनों में याद रखना तुम बीच में सोडियम रखोगे। क्या रखोगे? इन तीनों में बीच में सोडियम रखोगे। बीच में क्या रखोगे? सोडियम। और 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे। एल्किल हैलाइड यानी RX जो होगा एक नहीं बल्कि 2 बार होंगे। इनके कितने अणु होंगे? 2 अणु। यानी 2 अणु होंगे तो एक बार आपको RX इधर दिखेगा और प्लस में एक बार RX इधर दिखेगा। वही सेम चीज यहां भी दिखेगा, वही सेम चीज यहां भी दिखेगा। लेकिन कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। एक मजे की चीज जान लो, जब बुटर्ज लिखा हो तो बुटर्ज RX को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी एल्किल हैलाइड को। और जब कभी भी फिटिंग लिखा हो, फिटिंग, तो ये एरोमेटिक वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर हट करके बेंजीन लग जाता है। आर हट करके क्या लग जाता है भैया? बेंजीन लग जाता है, और बगल में एक्स रहता है। समझ आई मेरी बातें? यानी एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। फिटिंग हमेशा याद रखना बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। तो चीजिया वही लिखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया में चीजिया सेम वही लिखेंगे, बस जहां पे आर है वहां हटा करके क्या कर देंगे भैया? बेंजीन कर देंगे। जहां आर है वहां हटा के क्या कर देंगे भैया? बेंजीन कर देंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, रटने से अच्छा है ट्रिक से सीख लो ताकि दिमाग में रहे। यहां तक समझ आया कैसे किया मैंने? अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। वही सेम चीज जब यहां आओगे तो अब मैं ना बोलूं तो भी तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां दोनों शब्द यूज कर दिया इस बार। जैसे यहां पे बुटर्ज यूज किया था तो दोनों जगह RX लिखा। यहां फिटिंग केवल यूज किया था तो दोनों जगह बेंजीन और बेंजीन एक्स के साथ लिखा। लेकिन यहां पे क्या कर दिया? बुटर्ज भी यूज कर दिया, फिटिंग शब्द भी यूज कर दिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोल दिया। तो बुटर्ज फिटिंग का मतलब होता है कि एक तरफ RX दिखेगा, RX का मतलब हो गया बुटर्ज, और एक तरफ फिटिंग का मतलब हो गया एक तरफ बेंजीन इस तरह दिखेगा, और बेंजीन के साथ आपको एक्स दिखेगा। अब समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ यहां तक? अब मजे की बात सुनो कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जानने की कोशिश करो भैया, अब ये जानने की कोशिश करो कि जहां सोडियम है उसे जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ एक्स, यानी एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। 2 बार निगेटिव है तो 2 बार पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सोडियम के पास एक ही प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भैया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो यहाँ पे ऐसे करके तीर बनाओगे और यहाँ लिखोगे शुष्क ईथर लिखोगे। क्या लिखोगे? शुष्क ईथर लिखोगे। और शुष्क ईथर इसमें भी वही लिखोगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? अभी परिभाषा तुरंत बनेगा, देखना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां भी अभिक्रिया होगी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां भी अभिक्रिया होगी। अब ध्यान से समझना, जैसे यहां पे मैंने 2 लगाया सोडियम पे, यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा। यहां तक आप बताओ कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला, अब एक एक करके समझाता हूँ रिएक्शन को। ठीक है, पहला क्या है? बुटर्ज अभिक्रिया। बुटर्ज के लिए मैंने बोला बुटर्ज शब्द लगे तो समझ लेना, तुरंत आंख मूंद करके RX लगा देना। बुटर्ज मिले तुरंत RX लगा देना। अब बुटर्ज अभिक्रिया में RX के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। RX को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। तो हम बोलते हैं कि सोडियम, ध्यान से समझो। अब बुटर्ज अभिक्रिया का परिभाषा देखो कैसे बन रहा है कि 2 एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड कितने बार है, एक बार और एक बार, दो बार। एल्किल हैलाइड के दो अणु तथा सोडियम के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु तथा सोडियम के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को बुटज अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, दो अणु देखो रटा नहीं रहा हूं, इसलिए तुम डेफिनेशन अपने हिसाब से घुमा फिरा कर लिख सकते हो। क्या है ये, क्या है, एल्किल हैलाइड है, तो दो अणु एल्किल हैलाइड है, तो दो अणु एल्किल हैलाइड की, दो अणु एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो अणु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बुटर्ज फिटिंग देख रहा ना अभी, फिटिंग अभिक्रिया अपने आप समझ आ जाएगा। ये क्या है, एरिल हैलाइड है, क्या है, एरिल हैलाइड है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो कितने हैं, दो ठो है, दो ठो है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दो अणु एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दो अणु एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो सोडियम के अणु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो उसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन में ही डेफिनेशन छुपा होता है। यहां पे देखो, एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो अणु के साथ जब कराई जाए तो उसे बुटर्स फिटिंग कहते हैं, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ। अब रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए। अब देखो रिएक्शन को कंप्लीट करते, अब देखो कितना मजा आएगा आपको। अब देखो ये सारी चीजें बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं, ये आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे इस तरह से नहीं मिलेगा जिस टेक्निक से आपको बता रहा हूं, ठीक ना। ध्यान से समझिए, खुद का डेवलप किया हुआ टेक्निक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आर एक्स था, अब यहाँ पे भी आर एक्स था लेकिन मैंने मिटा दिया। ये जो आर एक्स है इसको मैं चाहूँ तो उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना, इस तरह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या फर्क है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे पीछे कर देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आर एक्स को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ एक्स आर, समझाने के लिए। इससे ये पता चलेगा तुमको, इससे पता चलेगा कि दो सोडियम जो है वो दो एक्स के साथ जुड़ गया, दो सोडियम के अणु जो है दो एक्स के साथ जाकर के जुड़ गए। तो सोडियम दो बार थे और एक्स दो बार थे, तो यहाँ दो लगा दोगे आगे। अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास, केवल आर बचा, फिर बॉन्ड और यहाँ पे केवल आर बचा। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। समझ आए मेरी बातें। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहोगे तो मैंने क्या बोला, आर के जगह पे क्या लगा सकते हो, CH3, एक्स के जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है। दो सोडियम के अणु, अब यही चीज बुक में आपको दिखेगा, यही चीज आपको आर के जगह पे क्या हो जाएगा, CH3। उपस्थिति कौन सी है, शुष्क ईथर। अब मेरे भैया देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH3 हो जाएगा, आर के जगह CH3, आर के जगह CH3, 2 NaX के जगह क्या हो जाएगा, I। रिएक्शन कंप्लीट। अब ये मैं दिल से बोल रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने मैं बैठा नहीं हूं, इतने दूर हैं हम लोग, फिर भी मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मेरे बताए बिना तुम्हें समझ आ गया होगा, ये वाला गारंटी के साथ समझ आ गया होगा कि सर जी क्या करने वाले हैं। सीधी सी बात है, सोडियम के साथ में एक एक्स यहां का और एक एक्स यहां का हटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, सोडियम के साथ दो बार एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे बेंजीन और बेंजीन दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। जब दो बेंजीन आपस में इस तरह साथ में जुड़ जाते हैं इसे फिनोबेंजीन कहते हैं, फिनोबेंजीन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, या डाई बेंजीन बोल लो, क्या बोल लो, डाई बेंजीन, ठीक ना। क्या बोलते हैं, डाई बेंजीन। अब बताओ रिएक्शन क्लियर हो रहा है, क्या ज्यादा समय लग रहा है, क्या रटा रहा हूं, नहीं ना, पूरा टेक्निक दे रहा हूं, ये सारी चीजें। अभी मैं बोलूं क्या, ये अपने से नहीं कर लोगे, यही तो है मेरा जादू कि रिएक्शन बिना रटाए सिखाने का दम रखता हूं। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि 3-4 ठो, 15 के 15 आपको एकदम डेंजर तरीके से समझाऊंगा, डेंजर तरीके से समझाऊंगा मेरे भाई। बुटर्च फिटिंग अभिक्रिया में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुटर्च फिटिंग अभिक्रिया में क्या हो रहा है, बुटर्च फिटिंग अभिक्रिया में वही काम करेंगे, यहां से एक्स और यहां से एक्स सोडियम के साथ निकल जाएगा, तो सोडियम के साथ एक्स चला गया। अब बताओ, ये बेंजीन बचा और ये आर बचा, तो ये बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, आर जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, मजा आया, समझ आए मेरे बातें। अगर मैं चलो भाई कुछ नाम दे दूं, अगर एग्जांपल लेना चाहो अगर, तो एग्जांपल के तौर पे बेंजीन है, बेंजीन को क्या लिख सकते हो, C6H5, इसके जगह पे क्या कर लें, आई कर लें, ठीक है, प्लस ये हो गया। आर की जगह पे क्या कर लेते हैं, CH3 और आई लिए हैं, हाँ तो यहाँ भी आई ले लेते हैं। ये हो गया शुष्क ईथर, समझ लो लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, बेंजीन को क्या बोलते हैं, C6 या 6 बोलते हैं, आई जुड़ा है इसलिए 5 दिख रहा है, 5, और इस बेंजीन के साथ आई तो हट जाएगा, CH3 आके जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, दो बार
सोडियम के साथ कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। समझ आए मेरी बातें। अब यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा है। जब बेंजीन के साथ इस तरह से CH3 जुड़ता है तो इसे टॉलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टॉलुइन कहते हैं, भूलना मत, क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। अभी क्लियर हुआ। अब बताओ, एक ट्रिक के दम पे 3 रिएक्शन क्लियर किया तो मामूली बात थोड़ी होता है। 3 कहाँ 4 होगा, अभी देखना, ठीक ना। एक ट्रिक के दम पे 3 रिएक्शन निपटा दिया मैंने। एक ट्रिक के दम पे 3 रिएक्शन मैंने एकदम धजिया उड़ा दिया। यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो भैया आपको आगे भी क्लियर होगा। चौथा फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड अपने आप क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलैंड में क्या होता है, आप 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हो। जब 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हो तब तो भाई वो बुटर्स अभिक्रिया हो गया। लेकिन जो अभी आपने लिया था RX प्लस 2 बार सोडियम लिया था, याद है, प्लस XR शुष्क ईथर लिया है, तो 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के अणु के साथ कराते हैं तो बुटर्स अभिक्रिया होता है। लेकिन ये सोडियम हटा करके यहाँ पे Zn ले लिया जाए तो ये फ्रैंकलैंड बन जाएगा। सोडियम लगाओगे बुटर्स अभिक्रिया, सोडियम हटाओगे जिंक लगा दिए फ्रैंकलैंड, सोडियम जिंक हटा करके सोडियम लगा दिए, क्या हो गया भैया, सोडियम लगा दिए तो बुटर्स अभिक्रिया, सोडियम हटा करके जिंक लगा दिए तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ कहोगे 2 नहीं लगाएंगे क्या सर जी? सोडियम के ऊपर देखो, सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है और जिंक के ऊपर 2 प्लस होता है, तो जिंक के ऊपर पहले ही से 2 प्लस चार्ज है, इसलिए इन 2 माइनस चार्जों को बैलेंस कर लेगा, इसलिए आगे 2 लगाने की जरूरत नहीं है। कहां 2 माइनस, 1 माइनस यहाँ पे और 1 माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक अकेले दम पे दोनों एक्स को रख लेगा, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे 2 लगाने की जरूरत नहीं है। आगे कब 2 लगाते हैं, जब जिंक भी 2 बार होता तब। अब हमारे पास आ गया आर और आर। अब बताओ रिएक्शन कंप्लीट। इसे कहते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो भी सही है। परिभाषा कैसे बनाते हैं बना ही दिया। अब तो परिभाषा अपने से बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे बनाना चाहो अपने से, बदलना चाहो बदल लो। आर को क्या लिख सकते हो, CH3, एक्स को कुछ भी डाल दो, मान लो Br डाल देते हैं, ठीक ना, प्लस Br CH3, यहाँ क्या है शुष्क ईथर, तो CH3 प्लस Zn Br2, या Cl कर लोगे तो Zn Cl2 हो जाएगा। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ, मजा आया, गर्दा मचा ना। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब जल्दी से देख लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में तो सुना ही होगा। बेंजीन डाइएजोनियम इस तरह से क्लोराइड के बारे में सुना ही होगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम को डबल बॉन्ड है ना, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है भैया, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो C6H5N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर कॉपर और HCl की उपस्थिति में कराई जाए, तो यहां से नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा। यहां से नाइट्रोजन जो होगा गैस बनकर के मुक्त हो जाएगा और हो जाएगा C6H5Cl। ठीक है, C6H5Cl। अब नाइट्रोजन यहाँ जो था बस गायब कर दो यहाँ से बीच में से, और गैस बन करके उड़ा दो, फुर्र, गैस बन के उड़ा दो, फुर्र। समझ रहे हो, ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट गाटरमान। समझ रहे हो, गाटरमान रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये बुक में चुतिया बनाने के लिए क्या करता है, इसी रिएक्शन को कैसे दे देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसको ऐसे लिख देता है, ले भैया बवंडर, बवंडर उठेगा बवंडर, ये देख ये देख ये देख ये देख। अब इस तरह, अब बच्चा तो डर ही जाएगा भाई, अरे बाप रे बाप, पता न क्या दिया है, समझ रहे हो। लेकिन यही सब चीज देख लो। अब सेंडमायर में जाओगे तो क्या होगा, सेम यही चीज होगा, C6H5N2Cl हुआ ना। अब यहाँ पे बस चेंजेस क्या होता है, गाटरमान सेंडमायर सेम होता है, बस चेंजेस होता है कि यहाँ पे Cu की जगह पे CuCl लग जाता है और HCl हो जाता है। समझ आई मेरी बात है। जैसे ही यहाँ पे कैटलिस्ट बदलेगा तुरंत इसे सेंडमायर, Cu अकेला रहेगा तो गाटरमान, Cu के बगल में Cl लग गया तो सेंडमायर, Cu अकेला रहेगा तो गाटरमान, Cu की जगह पे Cl लग गया तो सेंडमायर। बाकी सब सेम रहेगा। यहां से भी नाइट्रोजन निकलेगा, यहां से भी क्या होगा, नाइट्रोजन आपका निकलेगा। यहां से भी भैया ये जो बेंजीन है C6H5, यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा तो Cl बचेगा और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, गैस बना लेगा। ये बेंजीन बेंजीन क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन भी कह लो। ठीक है, अब बताओ ये भी दोनों क्लियर हुआ, मजा आया। 6 रिएक्शन क्लियर करा दिया बड़े इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में। क्या आपको थोड़ा भी ऐसा लगा कि बहुत कठिन है या दिक्कत हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। अब आगे देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ
तो आगे देखो जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। अगले रिएक्शन की तरफ चलो। तो विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है ध्यान से समझो। अब दोस्तों समझते हैं विलियमसन संश्लेषण होता क्या है। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, हम सोडियम एथाऑक्साइड लेते हैं यानी C2H5ONA। अब देखो हो गया सोडियम, ये हो गया एथा यानी एथेन, C2H5 को एथेन कहते हैं, ठीक है, और वो बीच में है तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। तो सोडियम एथा ऑक्साइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सोडियम एथा ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सोडियम एथा ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर, याद रखना, एथिल सोडियम एथा ऑक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से करा दिया जाए यानी C2H5 से करा दी जाए। किससे करा दिया जाए, इससे करा दिया जाए, और साथ में क्या किया जाए, इसे गर्म कर दिया जाए। साथ में इसे क्या किया जाए, गर्म कर दिया जाए। जैसे ही इसे आप गर्म करोगे भैया तो क्या होगा, यहाँ से आयोडीन और यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा। आयोडीन और सोडियम क्या हो जाएगा भैया, अलग हो जाएगा। तो सोडियम और आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड बना लेगा। अब आपके पास क्या बचा, C2H5O, अब बगल में क्या आ जाएगा, जो बचा है C2H5। ये ध्यान से देखो तो ईथर है। जब दो हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन हो तो उसे ईथर कहते हैं। क्या बनता है, ईथर। तो एक तरह से कह सकते हो विलियमसन संश्लेषण एक तरह की ईथर बनाने की विधि है। क्या है, ईथर बनाने की। तो ऐसे पूछा भी जा सकता है, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का वर्णन कीजिए। ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि को समझाइए, ये पूछा जा सकता है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ध्यान से न उतरे, नहीं तो मत कहना आ गया एग्जाम में तो अरे सर जी आप नहीं बताए, ठीक ना। परिभाषा लिखे लोगे, दिखाई चुका हूं परिभाषा लिखने का टेक्निक। अब इसको ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझो नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इतना इजी समझा दूंगा कि मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से समझने की पूरी भरपूर कोशिश करना मेरे भैया। मान लो मैंने एक बेंजीन लिया, ठीक है, मान लो मैंने क्या लिया भैया, बेंजीन लिया, ठीक है। अब बेंजीन की अभिक्रिया अगर नाइट्रीकरण अभिक्रिया कभी भी बोलेगा तो अभिक्रिया HNO3 से ही कराना, HNO3 से। और कभी भी याद रखना बेंजीन के साथ अगर HNO3 अभिक्रिया हो रहा है, चाहे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, अगर तुम नाइट्रीकरण वाला शब्द यूज कर रहे हो तो इसी का इस्तेमाल करोगे और उपस्थिति हमेशा H2SO4 लोगे। क्या लोगे, सांद्र H2SO4। जब भी नाइट्रीकरण में यानी या कह लो जब भी HNO की अभिक्रिया बेंजीन जैसे रिलेटेड चीजों से होती है तो उपस्थिति हमेशा क्या होता है, H2SO4 होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो भैया, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, ध्यान से समझो। अब इसका परिभाषा मत कहना कि नहीं बना पाएंगे, बना लोगे ना, कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझो, यहाँ ध्यान से समझो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो NO3 है, यहाँ NO3 से बाहर निकल जाता है NO2, और ये NO2 जाता है इसके साथ जुड़ने बेंजीन के पास। और हर कोई जानता है कि जब भी कोई भी चीज अगर जुड़ने जाएगा बेंजीन के पास तो बेंजीन के हर कोने पे कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन होता है, हर कोने पे कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो जब तक हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई और आके नहीं जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन बाहर निकला तब तक आकर के कौन जुड़ गया, कौन आकर के जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, इसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। अब NO2 जुड़ गया, एकदम क्लियर समझो, एकदम इजीली समझ आ जाएगा। तब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, क्या निकल गया भैया, हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से मौजूद है, तो जो बाहर निकला हुआ हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन मिलके कितने बार हाइड्रोजन हो गए, 2 बार। और यहाँ NO3 था तो NO2 बाहर चला गया तो एक ऑक्सीजन केवल बचा, क्योंकि N चला गया, ऑक्सीजन 3 बार है, 2 बार चला गया तो 1 बार ऑक्सीजन बचा, और 2 बार हाइड्रोजन 1 बार ऑक्सीजन मिलके बना लेते हैं पानी। क्लियर हुआ, पानी रे पानी, क्या बन गया, पानी। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ से नाइट्रो यानी NO2 बेंजीन के साथ जुड़ रहा है, NO2 बेंजीन के साथ बार बार जाके जुड़ रहा है। तो NO2 का बेंजीन के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। यहाँ पे टॉलुइन CH3Cl कुछ भी दे दे तो भी प्रोसेस यही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे दे दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे Cl दिया हो और यहाँ पे HNO3 हो और यहाँ पे तुम्हारा सांद्र H2SO4 हो, तो भी सेम प्रोसीजर होगा, बस यहाँ ना जुड़ के इस बार NO इस जगह पे आके जुड़ेगा। समझ में मेरे बातें, काम वही होगा। मजा आया ना, क्लियर हुआ। तो 8 रिएक्शन क्लियर हुआ, 8 रिएक्शन क्लियर हुआ कम से कम समय में। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ।
अब दोस्तों बात करते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया और युग्मन अभिक्रिया की, जो कि रोजनमुंड अभिक्रिया और युग्मन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। तो याद रखिए रोजनमुंड अभिक्रिया की, अगर रोजनमुंड अभिक्रिया की बात करें तो आप एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए, CH3COCl, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। अगर एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराया जाए और आंशिक अपचयन कराया जाए, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया, या कह लीजिए एसिटिल क्लोराइड, हिंदी बोल रहा हूं, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, इसी से परिभाषा बनता है, ठीक है ना। तो एसिटिल क्लोराइड पीबी, ठीक है, पीबी नहीं पीडी, पैलेडियम, ठीक है, पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है, यानी पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में अगर इसका आंशिक रूप से अपचयन कराया जाए, अपचयन अच्छा कब शब्द यूज होता है पता है, जब कभी भी हाइड्रोजन जुड़ता हुआ नजर आए तो अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आए तो ऑक्सीकारक होता है। समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयित हो रहा है। तो अपचयन में क्या है, आंशिक अपचयन हो रहा है। आंशिक अपचयन का मतलब होता है यहाँ दोनों हाइड्रोजन न जाके एक हाइड्रोजन बच जाता है, और यहाँ जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा तब तक एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, और ये निकला हुआ क्लोरीन इस बचे हुए एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, तो बचे हुए एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन जुड़ जाता है बच्चों। तो क्या हो जाता है, HCl बना लेता है, क्योंकि पता ही है Cl निकल गया और एक H बचा हुआ है, क्योंकि H चला गया एक, तो एक H यहाँ का और Cl मिलके बना लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ जो बचा हुआ था CH3CO, और वहां H जा करके एडजस्ट हो जाएगा तो बना लेगा CHO, CO था, CO के बीच में आ जाएगा H, हो जाएगा CHO। समझ आई मेरी बातें। तो इसे ही कहते हैं हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब आती है बारी युग्मन अभिक्रिया। क्या होता है युग्मन अभिक्रिया, क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही शानदार सा है, देखने में आपको बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही आसान, बड़ा ही शानदार है। तो ध्यान से समझिएगा युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझिए कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो होता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण नहीं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अभी कुछ देर पहले मैंने बनाया भी था। मैंने बोला था कि आप बेंजीन बनाओ इस तरह से, अब बेंजीन के पास इस तरह से नाइट्रोजन ले आके डबल बॉन्ड करो इस तरह से और एक क्लोरीन लगा दो, इसे ही बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब इसकी अगर अभिक्रिया दोस्तों याद रखना, इसकी अभिक्रिया मेरे भैया, इसकी अभिक्रिया अगर फिनॉल के साथ कराई जाए, किसके, फिनॉल के साथ, लेकिन इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाए, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल के साथ करा दी जाए, इसे कहते हैं ना, बेंजीन के पास अगर डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाए तो इसे क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है, ठीक है। तो फिनॉल की अभिक्रिया याद रखना किसकी उपस्थिति में कराई जाए, क्षार की उपस्थिति में। क्षार जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, NaOH मैंने ले लिया मान लीजिए, ठीक है। तो क्षार की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि अभिक्रिया के दौरान यहाँ का Cl, अभिक्रिया के दौरान देखिए कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ का Cl हट जाता है, यहाँ का Cl हट जाता है, और यहाँ हर कोने पे एक हाइड्रोजन होता है, पता है ना, कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि जुड़ चुका है, तो इस कोने पे अब हाइड्रोजन नहीं बचा। तो होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, HCl बना लेता है प्लस में। तो जो प्लस में HCl बना है, कभी कभी यहाँ ना लिख करके माइनस करके यहाँ लिखा रहता है, तो कभी ये मत समझ लेना कि माइनस करके यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उत्प्रेरक है या फिर ये जुड़ रहा है, कुछ ऐसा। माइनस का मतलब है कि अभिक्रिया के दौरान निकला है, खत्म हुआ है। समझ आई मेरी बातें। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ जब हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे जुड़ने के लिए एक जगह बच गया, इस जगह पे इसका मतलब पक्का कोई ना कोई चीज आकर के जुड़ने वाला है। तो ध्यान से देखिए क्या जुड़ने वाला है भैया, ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यही है आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हुआ करता था, लेकिन क्लोरीन तो निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, इस तरह से नाइट्रोजन बचा है, हाँ या ना, नाइट्रोजन से क्लोरीन निकल गया तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया, और यहाँ पे जुड़ने के लिए हाइड्रोजन निकल गया तो बेंजीन को छोड़ दिया, तो यहाँ पे आके ये बेंजीन जुड़ जाएगा इस तरह से, दिखा आपको, इस तरह से ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी अभिक्रिया को बोला जाता है युग्मन अभिक्रिया। देखिए युग्म हो गए, जोड़ा बन गए,
समझ आए मेरी बात है? इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। तो पूछा जाए कि युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप युग्मन अभिक्रिया में बस इतनी सी बात आप लिख देना। युग्मन अभिक्रिया में बस आप इतनी सी बात लिख देना कि भैया जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में फिनॉल के साथ कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल के साथ कराते हैं, तो लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? एक लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। रंजक बोल देना, ठीक है? रंजक प्राप्त होता है, इसी को युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। यहां तक समझ आया मेरी बातें? क्लियर हुआ यहां तक? बहुत अच्छी बात। और दोस्तों इसके नाम की अगर बात करूं तो इसे आप लिख सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कह सकते हो, ठीक है? यही जो होता है लाल रंग का क्या होता है? रंजक होता है। क्या होता है? रंजक होता है। समझ आए मेरी बातें? अब जैसे मन में आए ना कि सर अगर मान लीजिए भूल गए इतना लंबा चौड़ा नाम, तो बहुत टीचर तो पगलवा देते हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए, कोई रास्ता? तो रास्ता ये है कि ये लिखने के बाद नीचे लिख देना लाल रंग का रंजक, इसे ना लिख करके। समझ आई मेरी बातें? तो ये था आपका युग्मन अभिक्रिया। तो कितने इजी तरीके से हम लोगों ने 10 रिएक्शन को निपटा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतने बड़े लेवल के रिएक्शंस को भी एकदम इजीली ढंग से आपको समझा रहा हूँ, पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके डिकोड करके कौन चीज कैसे टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है। समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों रिएक्शन कितने ज्यादा वायरल लेकर के आया हूं मैं। कह रहा है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या फिर कोल्बे अभिक्रिया, क्या जो कि बहुत बार रिपीट होता है। अब हुंस-डिकर तो पहचान ही रहो कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो हुंस-डिकर अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझो। इसकी परिभाषा जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। कि जब हम सिल्वर का लवड़ लेकर के, किसका लवड़ लेकर के? सिल्वर लवड़। लवड़ का मतलब सॉल्ट होता है, ठीक है? तो RCOOAG, ठीक है? ये होता है सिल्वर का लवड़। इसे क्या बोलते हैं भैया? सिल्वर लवड़ कहते हैं, ठीक है? अब इस सिल्वर का लवड़ लेकर के, बड़ी खास बात ध्यान से समझो, सिल्वर के लवड़ को लेकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाए। किसके साथ? ब्रोमीन गैस के साथ। क्या किया जाए? ब्रोमीन गैस के साथ गर्म किया जाए। हुंस-डिकर देख लो क्या है कि सिल्वर क्या है? हमारा लवड़ है, और इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म की जा रही है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हुंस-डिकर अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हुंस-डिकर अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें आपका याद रखिए क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे आपका एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। मैं बता रहा हूं जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे जो बीच में आपको COO दिख रहा है, यहां से रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बन करके? गैस बन के, CO2 बन करके, क्योंकि कार्बन एक बार है और ऑक्सीजन 2 बार है, तो ये निकल जाएगा। और जो एक बार Ag है, ये ब्रोमीन 2 बार है, तो 2 बार ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन Ag के पास जाकर के जुड़ जाएगा। एक ब्रोमीन किसके पास जाकर के जुड़ जाएगा? Ag के पास। तो क्या बना लेगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा AgBr बना लेगा, ठीक है? फिर R जो बचा एक ठो, और यहाँ 2 बार Br था, एक बार चला गया तो एक बार Br बचा, तो एक बार Br बचे हुए R के साथ जुड़ जाएगा। अब बताओ ईमानदारी से, रिएक्शन आपको कठिन लगा या आसान? कितना इजी, कितना सिंपल सा रिएक्शन है। इसे ही कहा जाता है हुंस-डिकर अभिक्रिया। अब हम चलते हैं कोल्बे अभिक्रिया की तरफ। तो दोस्तों कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझो। ये जो मैं बना रहा हूं इसे बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, ठीक ना? बेंजीन के ऊपर O लिख करके बगल में अगर Na हो तो इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया दोस्तों याद रखना CO2 के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? याद रखना, उच्च ताप व 3 से 4 वायु मंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। समझ आई मेरी बातें? उच्च ताप के जगह पे आप 380 केल्विन के आसपास रख सकते हो, 380 से लेकर 400 केल्विन के आसपास। तो जब आप कभी भी टेम्परेचर भूल जाओ तो आप क्या करो, इसे हटा करके उच्च ताप लिख देना। समझ आए मेरी बातें? क्योंकि सामान्य ताप जब अभिक्रिया में देता है तो यहाँ लिखता नहीं है, जब उच्च टेम्परेचर बढ़ता है तभी उसको लिखना पड़ता है कि 450 केल्विन या 570 केल्विन, इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? तो उच्च ताप होता है, उसे कहते हैं, ठीक ना? भूल जाओ तो उच्च ताप लिखना। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है। यहाँ पे जो आपको बेंजीन दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे
ये CO2 आकर के जुड़ेगा। और ये बात आपको भली भांति पता है कि अगर ये जुड़ेगा तो इस पॉइंट पे जुड़ने के लिए, जगह बनाने के लिए यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, मजा अब आएगा असली। कि अब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला तो इसके जगह पे कौन आ गया? इसके जगह पे COO आकर के जुड़ गया। सुनते जाओ मेरी बात, क्या जुड़ गया? COO आकर के। और जो निकला हुआ हाइड्रोजन था, ये जो निकला हुआ हाइड्रोजन है, ये सीधे जाके सोडियम को रिप्लेस कर देता है। और यहाँ से सोडियम हट करके यहाँ पे जो COO था यहाँ आ जाएगा सोडियम, और यहाँ जो O था उसके बगल में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। समझ है मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो भैया अब इसके बाद सबसे मजे की चीज क्या है कि इसके बाद अभिक्रिया कराई जाती है इसकी HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है भैया? HCl के साथ कराई जाती है। और जब HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यह सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के साइड हो जाता है, सोडियम क्लोराइड बन करके। और जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है, ये चला जाता है सोडियम की जगह पे। कहाँ चला जाता है? सोडियम की जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से हो गया। समझ आया मेरी बातें? तो इसी अभिक्रिया को बोला जाता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ 100 में 100% क्लियर हुआ होगा। सही कहा कि नहीं मैं? और एक चीज और जान लो कि यहाँ पे चाहो तो इसका नाम भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जो ये बना है इसे कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, और इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। तो कोल्बे अभिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है अंत में जाके, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है। ठीक है, तो कैसे हुआ, एक एक स्टेप ध्यान में दिमाग में रख लो। ठीक ना, पूरी तरह से डिकोड किया हूं ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए रटना ना पड़े। एक बार दिमाग लगा कर अच्छे समझ जाओ तो क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। तो इसे, ये सब जो मैं तामझाम किया हूँ वो आप मत करना। ठीक ना, ये आपको समझाने के लिए किया हूँ। आप एकदम फ्रेश लिखना, एकदम इस तरह से एकदम फ्रेश लिखना पूरी तरह से। इस तरह से क्या है? Na। ठीक है, फिर लिखना CO2, फिर अपना इस तरह से जो भी है इसको लिख देना। फिर आप मन में रखना कि हाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ से Na हटेगा, H आ जाएगा, यहाँ पे COO था तो Na आ जाएगा, फिर इस तरह से आगे की तरफ रिएक्शन जाएगा। समझ आए मेरी बातें? क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों बात करते हैं फिंकल-स्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है दोस्तों। ध्यान से समझिए, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया या फिर श्वार्ट्ज अभिक्रिया में होता क्या है कि यहां भी आप RBr ले सकते हो और यहां भी RBr ले सकते हो, यानी एल्किल हाइलाइड ले सकते हो। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। और यहां पे बस AgF के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बाकी सब सेम रहता है, उपस्थिति एसीटोन ही रहता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, Br Ag के साथ जुड़ जाएगा, यानी बना लेगा AgBr प्लस, और यहां क्या आ जाएगा? R आपका जुड़ जाएगा किसके साथ? सीधे सीधे F के साथ। ठीक है, इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पे भी वही होगा, K के साथ Br जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहां आ जाएगा आपका RI। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो इसे कहते हैं आपका फिंकल-स्टीन और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, 15वें 16वें पे। अब चलते हैं थोड़ा सा 13 और 14 वाले पे। पहले उसको मैंने कराया ताकि आसान था, जल्दी खत्म हो जाए। अब इस पे आते हैं रीमर-टीमन अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल रिएक्शन। इतना कर लो, इसके बाहर आपका नहीं आएगा, भरोसा रखो। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। एकदम किस्मत खराब है आपका तो बात अलग है, नहीं तो इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में। पूरी चीजें मैं खंगाल के लाया हूं 5 साल के सैंपल पेपर को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, राइमर-टीमन अभिक्रिया का होता है, ध्यान से समझिए। अगर आप फिनॉल ले लें, क्या ले लें भैया? फिनॉल। आराम से समझो, एकदम रिलैक्स होके। फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 प्लस NaOH के 3 अणु लेकर के, ठीक है, 333 केल्विन टेम्परेचर पे, कितना? 333 केल्विन टेम्परेचर पे, भूल जाओ तो उच्च ताप लिख लेना। ठीक है, अगर गर्म किया जाए, क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो देखो एक्चुअली में होगा क्या, क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है आपके पास? CH। क्या है? CH। और यही CH क्या होगा? यहाँ से आप जन्म करते हो, यहाँ बेंजीन के पास कोई चीज जरूर जाके जुड़ेगा, 100% अगर ये है तो जुड़ेगा ही है। ठीक ना, ये है,
ठीक ना। अब इस जगह से मान लो अगर हमें CH को अगर जोड़ रहे हैं, ठीक ना, तो पक्का यहाँ से 100% क्या निकला होगा बाहर, H निकला होगा, भूलना मत, क्या निकला होगा, H निकला होगा, याद रखना। ठीक है, CH जुड़ा, लेकिन CH अकेले जाके नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे NaOH, NaOH कितने बार है, NaOH NaOH कितने बार भैया, 3 बार है, कितने बार भैया, 3 बार है। तो यहाँ का एक O, ध्यान से समझना, यहाँ का एक O निकल जाता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHO। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, CHO हो गया, क्या हो गया, CHO। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझो, OH और OH कितने बार बचा, 2 बार, OH और OH 2 बार बचा, एक बार H बचा और एक H निकला। तो बताओ पानी के कितने अणु हो गए, 2 अणु हुए कि नहीं, यानी पानी के 2 अणु बन गए। अब मजे की चीज देखो, अब मजे की चीज देखो भैया, कि आपके पास यहाँ 3 बार क्लोरीन बचा है और 3 बार सोडियम, तो क्या हो गया, 3 बार सोडियम क्लोरीन के साथ हो गया खत्म। इसे ही कहते हैं रिमल्टीमन अभिक्रिया। कितनी इजी रिएक्शन है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं स्टीफन अभिक्रिया की तरफ। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टीफन अभिक्रिया की। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, एल्किल साइनाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड की याद रखना, एल्किल साइनाइड का क्या होता है, अपचयन होता है। अब अपचयन मैंने बोल दिया तो पक्का गारंटी के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, देखना ध्यान से ना, हम यहाँ पे SnCl2 व सांद्र HCl का इस्तेमाल करते हैं, इसका घोल होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से H क्या होगा, निकलता जाएगा, जितने की जरूरत पड़ेगी वहां से H, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना चाहिए। तो हमें यहाँ पे H जो चाहिए 2 बार चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार नवजात हाइड्रोजन इस तरह से ले लिया जाएगा। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। यहाँ से यह प्रॉफिट होगा कि यहाँ से एक बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से 2 हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसी की अभिक्रिया जब वाटर के साथ करा दी जाएगा, पानी के साथ अगर अभिक्रिया करा दी जाए, तो पानी के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या होगा, ये जो 2 बार हाइड्रोजन दिख रहा है, ये NH से जुड़ करके अमोनिया बना लेगा, यानी मुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और एक बचा ऑक्सीजन जो है वो RCH के बगल में आकर के जुड़ जाएगा और बना लेगा RCHO। समझ आए मेरी बातें, क्या बना लेगा भैया, RCHO, यानी एल्डिहाइड बना लेगा, क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। इसे ही बोला जाता है स्टीफन अभिक्रिया। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। तो जितना भी रिएक्शन मैंने आपको समझाया, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा रिएक्शन मैंने समझाया, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड रिएक्शन है। इनमें से अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो इन सारे को, तो आपको इसके अलावा बाद में किसी भी वीडियो को किसी भी चैनल पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के लिए इनफ है, इतना ही सफिशियंट है। समझ आई मेरी बातें, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।